मोतिहारी ज़िले में है और मोतिहारी ज़िला का ये हाईवे से सटा हुआ, हाईवे से लगा हुआ हैप्पी सिंह ढाबा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जो इनसे हम बात करते हैं ताकि चुनावी क्या माहौल है और क्या समीकरण है और यहाँ के जो लोग हैं क्या सोचते हैं। यहाँ पे पहले तो हम यहाँ जो दुकानदार हैं इन्हीं से पहले बात करते हैं, क्योंकि ये स्थानीय है और यहाँ के माहौल के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। क्या हालचाल है? ठीक है। ये बताइए, चुनावी माहौल क्या है यहाँ? अच्छा है। अच्छा है। कौन कौन प्रत्याशी हैं मैदान में? बताइए। जन सुराज पार्टी को। अच्छा, नहीं नहीं, दिल की बात बताइए। दोस्ती यारी अपने जगह, वोट मतदान अपने जगह। हाँ, आप बैठिए, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। देखिए, एक भाई साहब हैं, जन सुराज कह रहे हैं, लेकिन इनकी दिल की बात नहीं निकल पा रहा है। लड़ाई क्या है, समीकरण क्या है? लड़ाई तो ठीक है, यहाँ बीजेपी का सरकार बन रहा है इसे। अच्छा। ऐसे तो जन सुराज का भी हला अच्छा है। जन सुराज जो सोशल मीडिया बड़ा चर्चा है, क्या धरातल पे है उतना बताइए। वो तो है ही, मगर बीजेपी निकल रहा है इसे। बीजेपी निकल रहा है। ये देखिए, इनके दुकान पे बहुत से लोग आते हैं और भी यहाँ लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। ये स्थानीय है, यहीं के लोकल, इनसे भी बात करते हैं। और क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह। क्या चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल तो जन सुराज का भी हवा है। और जन सुराज भी पूरा जोर लगाए हुए है। और जन सुराज का जो विचारधारा है वो ठीक है इस मामले में कि वो कई मुद्दे पे काम कर रहा है कि बिहार में पलायन रोका जाए, बिहार में इंडस्ट्री आए। तो अभी हाल में देखे नहीं कितना वहाँ से, आप एक बताइए, जितना ट्रेन अभी भारत सरकार जो है मुहैया कराई है बिहार के लिए, तो क्या उसमें आईएएस अफसर भर के आ रहे हैं? आप ही बताइए। सही बात है। क्या आईएएस अफसर भर के? टोटल मजदूर भर के आ रहे हैं। प्रॉब्लम मजदूर का है। मजदूर भर के आ रहे हैं तो मजदूर के लिए यहाँ सरकार 20 साल से, अगर नीतीश का है चाहे अलायंस करके बीजेपी भी है उसमें, तो क्या किया आप बताइए? आप बताइए क्या किया? आप दे रहे हैं 10,000। सड़क पानी तो हर सरकार की जिम्मेदारी होती है, करता है, किसकी नहीं होती है? आप बताइए। आपको दे दिया जाए एक घर चलाने के लिए, क्या आप घर वाले को भूखे मार देंगे? आप बोल रहे हैं कि नहीं पैंट शर्ट देंगे ही नहीं, पैंट शर्ट देंगे ना, कपड़ा देंगे, भोजन देंगे, तो उसका और आगे का रोजगार देंगे कि नहीं? आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, शिक्षा देंगे कि नहीं? उसको चाहेंगे कि नहीं भाई वो पढ़ के आए तो कुछ पैसा बढ़े, आगे बढ़े? उसी तरह सरकार का भी फंडा होता है। सरकार कोई भी कम्युनिकेशन जो रोड फोड जो भी बना रही है, सारी बना रही है, उसके अलावा आप व्यवस्था देंगे ना। अर्निंग का क्या व्यवस्था दिए हैं कि अब यहाँ छठ में आया है और फिर भाग जाएगा वहाँ पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ, हैदराबाद? आपके यहाँ बिहार में क्या है? रुकने का टिकाऊ तो होना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ देखने को मिल रहा है, लोग चुनाव को नहीं, छठ मनाने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। हम लोगों ने लोगों से बात की है तो लोग कह रहे हैं वोट वोट से हमें कोई मतलब नहीं, हम लोग कमाने खाने में व्यस्त रहते हैं। दोनों चीज और है। छठ मनाने के लिए ज़्यादा लोग आ रहे हैं। दोनों चीज़ है कुछ इसमें, ये दोनों प्लस पॉइंट है। एक वो छठ पर्व मनाएंगे ही, एक लोकतंत्र का महापर्व भी मना के आ जाएंगे। इस बार दोनों साथ साथ है। तो आज के डेट में जो भी आगे भविष्य में होना है वो दोनों का मजा जनता को आएगा, छठ पर्व का भी और चुनाव का भी। ये बताइए, बहुत से लोगों से हमने चर्चा किया विभिन्न विधानसभाओं में, लोग कह रहे हैं जो ये जन सुराज पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है। इस पे आप क्या कहेंगे? आप जब काम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से आरोप लगेगा ही, और जब आप काम ही नहीं करेंगे तो आप कैसे आरोप लगाएंगे? काम कोई कर रहा है। सबसे बड़ी मुद्दा इस बात की है कि एक नया पार्टी है और 243 पे चुनाव लड़ना ये कठिन काम है जो वो कर रहे हैं प्रशांत जी। यानी आप प्रशांत किशोर के विचारधारा से प्रभावित हैं? विचारधारा से प्रभावित इस मामले में है कि जो भी उनका 4-5 जो मुद्दा है, जिस विषय पे चुनाव लड़ा जा रहा है, वो सही है। ये बताइए, जब सही है विचारधारा तो प्रशांत किशोर आखिर मैदान छोड़ के क्यों चले गए, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? बहुत से जो उनके विपक्षी या पार्टी है वो कह रही है कि आखिर जब सेनापति ही मैदान छोड़ दे रहा है। मैं बता रहा हूँ उसका कारण ये है कि जैसे आप सेना का सेनापति हैं तो 243 का सेनापति हैं आप, तो अगर आप पर्सनली चुनाव लड़ने चले जाते हैं तो आप तो पर्सनली ना समय देंगे,
242 का कौन समय देगा? आप संस्थापक हैं, आपको तो भी तो कम से कम 50% समय देंगे ना विधायक के, जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके, उसमें देना पड़ेगा ना। तो अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो फिर समय कहाँ देंगे? और चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो मेन संस्थापक हैं, उनको पार्टी का कर्णधार हैं, तो उनको फ्री रहना जरूरी है, वो सबको समय देंगे। सोशल मीडिया पे या टेलीविज़न पे आप देख रहे होंगे, उनको लोग कह रहे हैं कि व्यापारी हैं, वो राजनीतिक व्यापारी हैं, वो व्यापार करने आए हैं, बिहार में विकास नहीं करेंगे, व्यापार करेंगे। अब जिसकी जैसी मनसा वैसा सोच वैसा तो बोलेगा ही। वो बोलने से पार्टी का मनोबल थोड़ी टूट सकता है, मनोबल तो हाई है। और इतना ज़रूर है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है और जन स्वराज की लहर है। और जितना लहर सोशल मीडिया पे दिख रहा है उतना धरातल पे नहीं है। धरातल पे आप ही हम उतारेंगे ना, कोई भूत प्रेत तो आएगा नहीं उतारने। आप हम प्रचार करेंगे तभी ना होगा। तो हम आप प्रचार क्यों में इतना लगे हैं। प्रभावित है जनसुराज से? आप क्यों इतना प्रभावित? अब मैं जन स्वराज से प्रभावित इस में है कि अभी जो सरकार है वो गठबंधन में, तो वो भी कोई विकासशील नहीं किया, ना बिहार के लिए सोचा। और जो पहले भी राज किया है, चाहे लालू जी का राज हो, उसमें भी तो वो भी कोई खास वो तो लूटा ही उन्होंने। तो इस वजह से थर्ड फ्रंट बन रहा है, तो इसलिए हम प्रभावित। कौन सा विधानसभा ये पड़ता है? ये पिपरा विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा मोतिहारी जिला। मोतिहारी जिला। और यहाँ कुछ युवा हैं, इनसे भी जान लेते हैं। युवा हमारे देश के भविष्य हैं, क्या सोचता है युवा? युवा ये सोचते हैं कि देखिए बिहार में बदलाव बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। बिहार में क्या है कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं तो यहाँ पे छुट्टियों में आया हूँ, छठ पूजा में आया हूँ, लेकिन बिहार में क्या है कि डेवलपमेंट है नहीं। और यहाँ की सरकार यहाँ के लोगों को पढ़ने नहीं देती, मतलब बेसिकली क्या है, शिक्षा तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे लोग रुकना ही नहीं चाहते बिहार में। जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग चले जाते हैं शहर में, पलायन हो जाते हैं। बाकी जो भी सरकार यहाँ पे आ रही है वो इस चीज़ के लिए मतलब उनका ध्यान ही नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे वो आरजेडी हो। आरजेडी तो ऑलरेडी काफ़ी साल राज की है, तो काफ़ी साल में बिहार तो आगे बढ़ा नहीं है, ये तो साफ सीधा दिख रहा है आपको। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी आप देखेंगे तो जो सेंट्रल में बीजेपी इतने साल से पावर में है, बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है? अभी तक कुछ भी किया है? कुछ भी नहीं किया है। आगे भी चलिए मान लीजिए बीजेपी यहाँ पे आने की कोशिश कर रही है, तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली बिहार के जितने लेबर वर्कर जो बाहर काम कर रहे हैं वो तो बाहर ही काम कर रहे हैं। वो अगर वहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो वहाँ का डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो मेरे को तो यही लगता है कि प्लानिंग यही है कि बिहार को आगे बढ़ने नहीं देना है, बस फंसा के रखना है लोगों को और बेवकूफ़ बनाना है, वो फ्री का मुफ्त का बांटना है और उसी पे बिहार जी रहा है। बस यही चल रहा है बिहार में। तो मेरा ये कहना है, प्रशांत किशोर जो नई पार्टी आई है, कहीं ना कहीं उनका सोच विचार जो है, विचारधारा है, वो शिक्षित लोगों को बनाना या मेडिकल की सुविधा लाना या इंडस्ट्री लाना, वो उनका सोच विचार बहुत अच्छा है। और एक बार हमें ट्राई करना चाहिए उनको ज़रूर, क्योंकि ऑलरेडी आरजेडी रह चुकी है, बीजेपी भी कितने टाइम यहाँ पे आई जा रही है गठबंधन में जो भी है, तो हमें प्रशांत किशोर को ट्राई करना चाहिए एक बार। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा, क्योंकि युवा जो सोचते हैं और युवाओं का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है। लेकिन ये इस पूरी बातचीत में आप लोगों ने सुना कि कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर के पार्टी जन स्वराज का विचारधारा है, वो विचारधारा कहीं ना कहीं युवाओं को और जो शिक्षित वर्ग है कहीं ना कहीं वो बहुत प्रभावित है। लेकिन अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि क्या बीजेपी गठबंधन या जो आरजेडी महागठबंधन है या जन स्वराज, आखिर कौन इस विधानसभा से विजय होगा, अब ये आने वाला समय बताएगा। इस पूरे बातचीत के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आप देख रहे थे द पब्लिक कनेक्शन, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता, मोतिहारी, बिहार।